Hello everyone, welcome back to iQuanta's YouTube channel. My name is Anmol Gupta. I scored a 99.96 percentile in CAT 2025 with a 100 percentile in the LRDI section and a 99.9 percentile in the CAT QA section. Well, अब जब मैंने CAT दिया तो काफी सारी मैंने गलतियां करी, काफी सारी मिस्टेक्स हैं जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स करते हैं. मेरे से काफी सारे लोगों ने पूछा भी था भैया क्या गलतियां होती हैं, भैया क्या नहीं करना चाहिए या क्या करना चाहिए. कॉमन एक प्रॉब्लम्स मेरे पास काफी सारी स्टूडेंट्स की तरफ से आई थी जो वो मिस्टेक करते हैं अपनी प्रेप में. शायद अगर आप कैट 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो या कैट कभी भी आप आगे जाके कैट देते हो तो ये आज मैं 5 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो आपको अवॉइड करनी है so that you can get your dream percentile. First things first, to understand the difference between syllabus and important topics. Syllabus, trying to complete the entire syllabus or picking up only important topics create critical gaps. अब यार ये होता है कि सारा का सारा सिलेबस एक साथ पहले कर देते हैं, प्रैक्टिस बाद में होती रहेगी, सिर्फ पहले पढ़ाई कर लेते हैं. या यार जो इंपॉर्टेंट है भैया, कैट में तो अरिथमेटिक आता है, सिर्फ अरिथमेटिक कर लेते हैं भैया, अलजेब्रा कर लेते हैं भैया, एलआरडीआई में पाई चार्ट्स, बार चार्ट्स, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स और मे बी सिलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कर लेते हैं, कैट तो निकल जाएगा भैया. यार ऐसा नहीं होता है. व्हाट इज टेस्टेड इज कैट जो है वो आपकी डेप्थ को अब टेस्ट करने लगा है. अब अगर अरिथमेटिक का क्वेश्चन आ रहा है ना तो ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ अरिथमेटिक है. इट माइट बी अरिथमेटिक प्लस अलजेब्रा, इट माइट बी अरिथमेटिक प्लस नंबर्स, इट माइट बी अरिथमेटिक प्लस प्रोबेबिलिटी. अब जो कैट में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो काफी ज्यादा बैलेंस्ड होके आते हैं, ठीक है. और उसके लिए क्या होता है कि जो हाई वेटेज एरिया है उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है. सिर्फ फॉर्मूले से कैट नहीं निकलेगा, ठीक है. और स्ट्रॉन्ग आपको प्रैक्टिस कर करके ही आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होंगे. प्रैक्टिस हो गई, मॉक्स हो गए, पीवाईक्यूज हो गए. जब ये सारी चीजें अच्छे से सॉल्व करोगे तभी यू आर गोइंग टू हैव अ स्टेप अहेड इन योर कैट जर्नी. सेकेंड प्रॉब्लम इज जो बहुत लोगों का, यार आई थिंक हम इंडियंस हैं, रेज योर हैंड इफ यू आर अ प्रोक्रेस्टिनेटर. यार मैं खुद हूं, कल से पक्का पढ़ूंगा. यार हम इंजीनियर्स होते हैं, हमें अपने 12th में 10th में बहुत आदत होती है यार कि यार कल से तो पक्का पढ़ूंगा. तो भाई देखो, ये कैट है, ये आपका स्कूल कॉलेज का एग्जाम नहीं है कि आप कल पढ़ के निकाल लोगे. और अगर आप ये सोचोगे ना कल से पक्का पढ़ोगे तो वही चीज आप कल बोल लोगे और शायद तब तक जाते जाते आपकी कैट की डेट ही आ जाएगी. फिर तो सोचोगे चलो अगले साल ही पढ़ लेंगे. तो यार देखो, सबसे बड़ी बात है कि आप वेट करते हो. यार मंडे है, सैटरडे को नहीं स्टार्ट करना चाहिए, ट्यूसडे को नहीं करना चाहिए, वेंसडे को नहीं, यार नेक्स्ट मंडे करूंगा, नेक्स्ट मंथ कर लूंगा, मंथ एंड हो रहा है 15 से कर लूंगा. भाई नहीं होता यार. आज क्यों नहीं कर सकते मुझे ये बताओ. आज आप 2 घंटा खाली हो, आप 2 घंटा बैठ के प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो या ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो. यार चलो मैं 15 दिन बाद 30 दिन बाद करता हूं. अरे आज ही कर लो ना भाई. प्लान एग्जीक्यूट कर ही नहीं रहे तो प्लान क्या करोगे. आज चीज प्लान करो 15 दिन बाद की, 15 दिन बाद प्लान करोगे उसके 15 दिन बाद की, और फिर यही कहोगे कल से पक्का पढ़ूंगा. तो बेटर है कि ये सब फॉल्स मत करो, स्टार्ट करो. मैं हमेशा सबको एक ही चीज बोलता हूं, जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करो फोन को साइलेंट पे रख दो दूसरी जगह. 30 मिनट चाहे लैपटॉप की आपको स्क्रीन देखनी पड़ती है जबरदस्ती, बस देखो. चाहे इट्स फॉर जस्ट 30 मिनट्स, फोर्स योरसेल्फ कि हाँ भाई मुझे अब दिन के 30 मिनट, चाहे अलार्म सेट कर लो, पहला दिन है तो अलार्म सेट कर लो कि 30 मिनट बाद मैं उठ जाऊंगा, लेकिन 30 मिनट तक चाहे आपको खाली स्क्रीन देखनी है, स्क्रीन के सामने बैठे रहो. और धीरे धीरे जब ये आदत डाल लोगे ना तो स्टार्ट करो 1 आरसी से, 5 क्यूए क्वेश्चन से, 1 एलआरडीआई सेट से, और धीरे 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 कंसिस्टेंसी बढ़ेगी. इंक्रीज करो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 आरसी, 3 डीएलआर सेट्स, 5 क्वांट्स क्वेश्चन. ऐसे कर करके ना कब आप आधे घंटे से 4 घंटे बैठ जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा. एंड दिस इज हाउ इट गोज. स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत दिक्कत आती थी टू सिट कंसिस्टेंटली, बट स्लोली एंड स्लोली आई हैव इंप्रूव्ड. अब अगर मेरे को बोल दे कि एक मॉक देना है तो शायद आई एम एवर रेडी टू गिव अ मॉक. वो इसलिए बिकॉज मैंने खुद को इतना प्रिपेयर कर लिया कि हाँ यार नाउ आई कैन फेस स्क्रीन 2 आवर्स कॉन्टिन्यूअसली इन फ्रंट ऑफ मी. और वो धीरे धीरे ही आता है यार. तो द थिंग इज कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स. यार देखो, कैट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो इट्स वेरी नॉर्मल यार कि उसके इतने आ रहे हैं, मेरे इतने आ रहे हैं, ये है वो. बट यार देखो, यू आर एट द वेरी स्टार्टिंग ऑफ अवर प्रिपरेशन. आपकी और उनकी जर्नी बहुत अलग है. मे बी आज उनके यहां से 10 मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, बट क्या पता कल आप उनसे 20 मार्क्स एक्स्ट्रा ले आओ. बिकॉज यार देखो, समवन एल्स का आपको नहीं पता कि क्या सीन है. क्या पता सामने वाला बंदा चीट कर रहा हो, क्या पता सामने वाले बंदा ने मे बी रिपीट कर रहा हो, क्या पता सामने वाला बंदा सारे टॉपिक्स कर चुका हो, क्या पता वो जो मॉक्स में टॉपिक आए या जो वो चीजें हैं वो पहले वो पढ़ चुका है. यू आर डूइंग एवरीथिंग फ्रेश.
तो ये मत सोचो कि यू आर बिहाइंड एनीवन, बिकॉज कैट सबको एक ही दिन देना है, और अगर आप पीछे भी हो ना, यू कैन कवर अप। अगर आप ये नहीं सोच रहे कि यार वो तो इतना कर पा रहे, मैं नहीं कर पा रहा। मेरी जर्नी में बहुत लोग ऐसे थे जो शायद स्टार्टिंग में मेरे से बहुत बेटर स्कोर करते थे, या जिन लोगों को देख के मेरे को लगता था भाई वो ऐसा कैसे कर रहे हैं, इज इट सो डिफिकल्ट, बट इवेंचुअली यार वी ऑल आर एट द सिमिलर लेवल एट द एंड। और बहुत ऐसे भी थे जो शायद स्टार्टिंग में मेरे से बहुत नीचे थे, बट एट द एंड वो भी मेरे लेवल पे आ गए, बिकॉज वी ऑल नो हमें क्या करना है। वी ऑल न्यू कि हमें क्या मिस्टेक नहीं करनी है एंड क्या करना है। तो अगर आपको ये पता है क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो आप भी उसी लेवल पे आ जाओगे। यू विल ऑल्सो गेट दैट 99 परसेंटाइल जो आप एम कर रहे हो। एंड द थिंग इज यार, अननेसेसरी प्रेशर और कंफ्यूजन क्रिएट होता है कंपेयर करके। आप बस ये देखो कि क्या आपने लास्ट वीक से बेटर करा। लास्ट वीक मैंने 2 चैप्टर करे थे, आज मुझे तीसरा चैप्टर भी समझ आ गया। तो क्या आज मैं मॉक में 5 से 6 क्वेश्चन कर पा रहा हूं? यू माइट सी लाइक एक हफ्ते में 5 से 6 क्वेश्चन इज नॉट अ बिग डील, इट इज। एक एक मार्क्स पे, इनफैक्ट आधे आधे मार्क्स पे परसेंटाइल ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि 1 मार्क ही है, वो एक क्वेश्चन ही है। दिस क्वेश्चन कैन बी अ मेक और ब्रेक। तो अगर 5 से 6 भी पहुंच रहे हैं क्वेश्चन में, क्लैप करो, खुद को ट्रीट दो। दिस इज अ बिग अचीवमेंट। आपको रियलाइज नहीं होगा, लेकिन आप जब जर्नी में आगे जाते जाओगे ना, यू विल रियलाइज कि 5 से 6, 6 से 8, 8 से 10 क्वेश्चन करने में मेहनत लगती है, एंड कितनी खुशी मिलती है व्हेन यू सी आपके मार्क्स इंप्रूव कर रहे हैं। तो आपको बस खुद को बेटर करना है रादर देन किसी से कंपेयर करना है। नाउ मेजरिंग प्रोग्रेस बाय स्टडी आवर्स। भैया दिन में 4 घंटे पढ़ लेता हूं, क्या भैया दिन में 2 घंटे पढ़ के हो जाएगा? भैया मैं दिन में 8 घंटे दे सकता हूं। भैया मुझे लगता है कि दिन में 12 घंटे देने चाहिए। अब भैया 12 घंटे में तो हो ही जाएगा, भैया वो तो 2 ही घंटे पढ़ रहा है, भैया मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूं। भैया वो 2, मैं तो 1 ही घंटा पढ़ रहा हूं, भैया मेरा तो नहीं होगा। फिर मेरे पे टाइम ही नहीं है, मैं क्या करूं? तो यार देखो, घंटों के हिसाब से कैट नहीं निकलता है। दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन मिस्टेक और कॉमन प्रॉब्लम, जो बहुत लोग मेरे पास आते हैं कि भैया मेरे पास दिन में इतने ही घंटे हैं, मैं क्या करूं? क्या भैया मैं 2-3 घंटे में ही कैट निकल जाएगा, मुझे 6-7 घंटे देने पड़ेंगे? यार देखो, कैट इज नॉट अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स, इट इज अबाउट द नंबर ऑफ एफर्ट्स, द नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स यू अंडरस्टैंड। अब मैं आपको बताता हूं, डेली टारगेट्स मैंने बोला है सबको फिक्स करने को। आपके डेली टारगेट्स क्या होते हैं कि 3 आरसी पैसेजेस, 3 DILR सेट्स, 20 क्वांट क्वेश्चन। नाउ इमेजिन दिस इज योर डेली टारगेट्स। नाउ 2 स्टूडेंट्स हैं, लेट्स टेक मी एंड वन अदर स्टूडेंट जो अभी स्टार्ट कर रहा है। मुझे एक आरसी सॉल्व करने में हार्डली 8 to 10 मिनट्स लगेंगे। समवन जिसकी वीआरसी बहुत अच्छी हो तो शायद 6-7 मिनट्स लगे, और जो अभी स्टार्ट करो उसको शायद 15 to 20 मिनट्स लगे। तो टेक्निकली जिसकी वीआरसी बहुत अच्छी है, ही माइट डू इन 20 मिनट्स, मुझे 30 मिनट्स लगेंगे। जो एक नया बंदा है 45 to 50 मिनट्स लगेंगे। क्या हमारी प्रिपरेशन में कुछ अलग किया? क्या इसने कुछ एक्स्ट्रा करा, या मैंने कुछ कम करा, इसने कुछ ज्यादा करा? नहीं, एवरीवन इज एट द सेम लेवल, राइट? सबने वही चीज करी, सबने वही 3 आरसी करे, और सबको वही सेम मार्क्स मिलेंगे। इट जस्ट आपकी स्पीड अभी कम है। जो बंदा आज 40 मिनट्स ले रहा है वो कल 35 लेगा, परसों 30 लेगा। तो ये मत देखो नंबर ऑफ आवर्स। और जब आप 30 लेने लगोगे ना 3 में, आप खुद 3 से 4 आरसी पे जंप करोगे। आपको खुद लगेगा एक आरसी में और कर लेता हूं, और जब 4 हो जाएंगे तो लगेगा 5 कर लेता हूं। तो ऐसे कर करके डेली टारगेट्स बढ़ाओ। सिमिलरली एलआरडीआई के लिए अगर एक बंदे को 3 सेट करने में भी 40 मिनट्स लग रहे हैं, मुझे 25-30 मिनट्स लग रहे हैं, एक को 1 घंटा लग रहा है, तो प्रैक्टिस के साथ वो 1 घंटे से आप भी 30 मिनट्स पे आ जाओगे। जो 40 वाला है वो शायद 25 पे भी आ जाए। तो वही चीज है। और सेम क्वांट्स में अगर मैं एक क्वेश्चन 2 मिनट में करता हूं, मेरे को 20 क्वेश्चन में 40 मिनट्स लगेंगे। जो शायद एक और मतलब 2.5-3 मिनट ले रहे हो, 50 मिनट्स लगेंगे। कोई आप नए हो, आपको शायद 1.5 घंटा लग सकता है। तो आपने शायद 3 से 4 घंटे करे, मैंने 2 घंटे दिए, इस बंदे ने 2.5 घंटे दिए। तीनों बंदों ने सेम काम करा, सेम टारगेट्स थे। एंड इट जस्ट कि आपने भी वही चीज करी। इट्स नॉट अबाउट नंबर ऑफ आवर्स। वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। आपने वही चीज करी 4 घंटे, मैंने 2 घंटे में करी, बट वी डिड द सेम थिंग। तो आप डेली टारगेट सेट करोगे, मुझे डेली इतना करना है, उसके बेसिस पे आपके नंबर ऑफ आवर्स डिफाइन होंगे। एंड अगेन इसमें एक और चीज आती है, या सपोज मेरा अरिथमेटिक अच्छा है, तो मैं अरिथमेटिक क्वेश्चन जल्दी कर लूंगा, तो 20-25 क्वेश्चंस मैं शायद 30-35 मिनट्स में कर लूं। मेरा ज्योमेट्री वीक है, मेरे को 1-1.5 घंटा लग सकता है। अब मेरा टारगेट है डेली के 20 क्वेश्चन करने हैं। किसी दिन मुझे 30 मिनट्स लग रहे हैं, किसी दिन मुझे 1 घंटा लग रहा है, बट मैंने अगर कंसेप्ट समझ लिया ना, वो 30 मिनट्स इज मोर देन सफिशिएंट और मोर वर्थ देन द 6 आवर्स दैट यू आर पुटिंग इन। तो अब ये समझो, वो कंसेप्ट समझ आना चाहिए रादर देन कि भाई वो तो 4 घंटे पढ़ रहा है। ऐसा नहीं होता।
स्टेप 5 और द मिस्टेक 5 जो शायद आप लोग अभी स्टार्ट करोगे, मॉक्स को लाइटली लेना। मैं हमेशा डे 1 से एक ही चीज बोलता हूं, टेक मॉक सीरियसली। मॉक सीजन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और जैसी मॉक सीजन स्टार्ट होगा, मेक श्योर आप लाइव विंडो में मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो। उससे क्या होगा, आपको क्वेश्चंस रिवील नहीं होंगे, आप लाइव प्रैक्टिस कर पाओगे, आप देख पाओगे कंपटीशन कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगेन आपको कॉम्पिटिटिव नहीं होना है, बट आप देख पाओगे आप अभी कहां स्टैंड कर रहे हो और आप कितना इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। एंड उसके बाद एक मॉक दे दिया, आपको एनालाइज करना है। अगर 2 घंटे का मॉक है तो 4 से 6 घंटे लगते हैं उसे एनालाइज करने में। अब लोगों का क्या होता है, भाई मॉक दे देते हैं, एनालाइज करते ही नहीं, कि मॉक ही तो है, दे दिया। भाई एनालाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हैव एनालाइज्ड ईच एंड एवरी मॉक जो मैंने दिया है। एंड मैं एक मॉक खत्म होने के बाद जब तक एनालिसिस नहीं कर लेता था, मैं दूसरे मॉक पे नहीं जाता था। दिस इज व्हाट मैं चाहता हूं कि आप लोग भी करो। एक मॉक हुआ उसको एनालाइज करो और फिर दूसरे पे जाओ। और ऊपर से मॉक्स का एक और एडवांटेज है, यूज इट फॉर इंक्रीजिंग योर टाइम मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। क्योंकि मॉक में आपको पता चलेगा मैं कहां टाइम वेस्ट कर रहा हूं, कौन से क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर रहा हूं, कौन से नहीं करने हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। एंड गाइस, this is a conclusion. Avoiding these mistakes can guarantee a very good percentile. First is जो ये है ट्रैप है 100% सिलेबस। हाई वेटेज कोर टॉपिक्स को मास्टरी करना है, लेकिन बाकी टॉपिक्स को भी समझना है। क्या लिंक है, किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं। इनको ये नहीं है कि सिर्फ सारा सिलेबस कर देना है। What you have to do is understand the all topics and जो एक्चुअल अच्छे ज्यादा वेटेज टॉपिक्स है उन पे ज्यादा फोकस करना है। राइट, वेटिंग फॉर परफेक्ट प्लान। परफेक्ट प्लान कुछ नहीं होता, 30 मिनट बैठो, आज स्टार्ट करो, कल रिजल्ट मिलेगा। एंड कंपेयरिंग विद अदर्स, यार कि उसका कैसे हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा। यार देखो तुम्हारा भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि तुम्हारा नहीं हो सकता। अपनी पास्ट परफॉर्मेंस अगर इंप्रूव करोगे, अगर ये सोचोगे ना एक 100% टाइलर से आज डे 1 पे कंपेयर कर रहे हो कि वो 150 ला रहा है, मैं 50 पर हूं, तो वो 150 से 160 पहुंच जाएगा, 50 से 55 पे भी नहीं जा पाओगे। अगर अभी देखो मैं आज 50 पे था, कल मेरे को 60 पे आना है, वो गोल सेट करोगे तो 50 से 100, 120, शायद 150 भी पहुंच जाओगे। देन काउंटिंग 8 आवर्स ऑफ स्टडी, एक्यूरेसी, टाइम, इस पे फोकस करो। 8 घंटे नहीं, जितने भी घंटे पढ़ रहे हो फोकस होके करना है। क्लियरिंग मॉक परसेंटाइल इज जस्ट अ मिथ। पैटर्न एनालिसिस करो यार। आई हैव सीन 70s में मेरा मॉक में परसेंटाइल आया है, आई हैव सीन 99.9 मेरा मॉक्स में परसेंटाइल आया है। इट जस्ट, लेकिन जब लर्निंग मेरी हुई है ना 70 वाले मॉक से, वो बहुत बहुत ज्यादा थी जो मेरे को 99.9 वाले से हुई है। एंड अगर आपको अभी रियलाइज नहीं होगा, ये आपको बहुत बाद में जाके या आगे चल के रियलाइज होगा कि वाई अ बैड मॉक इज बेटर देन अ गुड मॉक। सो गाइस, iQuanta का न्यू बैच लॉन्च हो रहा है। इफ यू नीड फर्दर डिटेल्स, मैं डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हमारी टीम आपको गाइड कर देगी। एंड गाइस, डोंट डिले योर प्रिपरेशन बिकॉज इट इज जस्ट 7 months to cat. All the best, guys.